नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागता और आप देख रहे हैं विभाग राजस्थान। प्रदेश में 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। दूसरे फेज की 13 सीटों पर यानी उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, कोटा, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, बारां में इस बार का चुनाव काफी रोचक है। दूसरे फेज में बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा हॉट सीट बनी हुई है, ये तो आप जानते ही है क्योंकि अब तक के आप चुनाव कवरेज देख ही रहे हैं। जालोर, सिरोही और झालावाड़, बारां में दो पूर्व सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अपने बेटों के लिए चुनावी मैदान में इस बार डटे हुए हैं। इनके अलावा कहीं मोदी का चेहरा तो कहीं जाति कैंडिडेट की जीत का कारण बन सकती है। वहीं एक सीट ऐसी है जहां मुद्दे से भी बड़ा धर्म है। उदयपुर लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पहली बार 65,723 मतदाता पहली बार वोट करने जा रहे हैं। कल कुल मतदाताओं की संख्या 22,30,971 है। यहाँ दो ब्यूरोक्रेट्स यानी दो अफसरों के बीच में मुकाबला है। भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वो मन्नालाल रावत उदयपुर में पूर्व परिवहन उपायुक्त रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है तारा चांद मीना उदयपुर में कलेक्टर रह चुके हैं और यहीं से रिटायर हुए हैं। तीसरा वजूद यहाँ बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी का भी है, जिसके सिंबल पर प्रकाश चंद्र बुज इस बार मैदान में है। बीएपी कांग्रेस के ही वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जिसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को होगा, क्योंकि आदिवासी ऐसा माना जाता है कि वो कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। बीजेपी लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर काबिज है। बीएपी 2 और कांग्रेस के पास महज 1 सीट है। आरएसएस के दबदबे और हिंदू संगठनों की सक्रियता चुनावी माहौल को बीजेपी के पक्ष में लाने में पूरी तरह से जुटी हुई थी। बीजेपी नेता पीएम मोदी के चेहरे और विकास कार्यों के भरोसे है। उदयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा आती है, उसमें 6 उदयपुर की, 1 डूंगरपुर की आसपुर से, तो 1 प्रतापगढ़ की दरियावत विधानसभा भी शामिल है। उदयपुर में 11 बजे तक 27.46% मतदान हो चुका था। उदयपुर में फर्जी मतदान के बाद बूथ पर मौजूद अधिकारियों ने युवक से टेंडर डलवाया। वहीं असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने मतदाताओं से अपील की है कि वोट करना मेहरबानी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। नवविवाहित जोड़ा यहां फेरे लेने के बाद मतदान करने पहुंचा। तो वहीं सराड़ा क्षेत्र की बात करें तो लोग नदी पार करते हुए नाव से वोट देने आए। उदयपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पदराड़ा में कमलेश पुत्र हीरालाल दर्जी का वोट कोई और डाल गया। कमलेश उदयपुर ही रहता है और उसने बताया कि उपसरपंच रतन मेवाड़ा ने कॉल कर वोट डालने के लिए उसे बुलाया था। जब वो वोट डालने के लिए वहां मतदान केंद्र पर पहुंचा तो वहां पर पता चला कि उनका वोट तो कोई और व्यक्ति पहले ही डालकर जा चुका था। कमलेश दर्जी ने फर्जी वोटिंग का वहां आरोप लगाया और उसको वोट डलवाने की मांग की। साथ ही फर्जी वोटिंग की शिकायत रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेश सोनी से कर डाली। डॉक्टर सोनी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कमलेश को टेंडर वोट डलवाया गया। क्या कहना है आपका आज के मतदान पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र NAC एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।